नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैडम जी। तो बच्चों कैसा चल रहा है वर्ड प्रोसेसर पर अभ्यास? अच्छा चल रहा है मैडम जी। हाँ मैडम जी, मैंने तो विभिन्न फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के साथ अलग अलग तरीके से टेक्स्ट घुसाकर देख लिया है। हाँ मैडम जी, मैंने भी इन सब का अच्छे से अभ्यास कर लिया है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलो हम आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पेज को फॉर्मेट करना, मार्जिन सेट करना और पेज में ब्रेक देना सीखेंगे। पेज में ब्रेक देने का अर्थ है डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट करना। यह भी तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन हम पहले पेज सेटअप करना सीखते हैं। देखो यहाँ पेज लेआउट का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पेज सेटअप का ग्रुप दिखाई देगा। पेज सेटअप में पेज के मार्जिन सेट किए जा सकते हैं। इससे जब हम प्रिंट निकालते हैं तो जो मार्जिन सेट किए हुए हैं उनके हिसाब से प्रिंट निकल कर आता है। देखो यहाँ पर मार्जिन का टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें विभिन्न तरह के मार्जिन दिखाई देंगे, जैसे कि नॉर्मल, वाइड, मॉडरेट। जो नॉर्मल मार्जिन होता है उसमें टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट मार्जिन पर 1-1 इंच का गैप छोड़ा जाता है। इसी तरह से जो वाइड मार्जिन होता है उसमें दोनों साइड से मार्जिन ज़्यादा होता है। मॉडरेट में ऊपर और नीचे से मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर हमें अपने हिसाब से मार्जिन सेट करने हैं तो हमें यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही यह पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से हम टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। मैडम जी, यहाँ मार्जिन मतलब यही है ना कि प्रिंट करते वक्त हमें कितनी जगह छोड़कर प्रिंट करना है? हाँ पिंकी, मार्जिन से हम यही बता रहे हैं कि प्रिंटर प्रिंट करते वक्त कितनी कितनी जगह छोड़कर प्रिंट करना शुरू करेगा। बच्चों यहाँ प्रीव्यू में जैसे जैसे हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट मार्जिन को घटाएंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ हमें दिखेगा कि हमारा पेज प्रिंट होने पर किस तरह से दिखेगा। पेज सेटअप के मार्जिन सेट करिए ओरिएंटेशन, जो कि 2 तरह का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज वर्टिकली एडजस्ट होता है और लैंडस्केप में यह हॉरिजॉन्टली एडजस्ट होता है। देखो जैसा कि यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चुनने पर हमारे पेज की हाइट ज़्यादा होगी और अगर हम लैंडस्केप चुनेंगे तो हमारे पेज की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। पेपर का टैब है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम पेपर का साइज, उसकी हाइट, विड्थ यह सब सेट कर सकते हो। तुम्हारा पेपर A4, A3, B4 इत्यादि साइज का हो सकता है। बच्चों चूँकि तुम्हारे कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर का पुराना वर्जन है तो तुम्हें पेज सेटअप का कमांड कहाँ मिलेगा? यह तुम्हें फाइल मेन्यू के अंतर्गत मिलेगा। फाइल मेन्यू को चुनोगे तो उसमें तुम्हें पेज सेटअप का कमांड दिखाई देगा। देखो यहाँ हमारे पास गटर पोजीशन मेंशन करने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स है, अर्थात हम बता सकते हैं कि हम लेफ्ट पे बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना चाहते हैं या टॉप पे। इसको चुनने के बाद हम गटर मार्जिन्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू में हमें दिखेगा कि हमारा पेज किस तरह से दिखेगा। देखो बच्चों, अगर हमने मिरर मार्जिन को चुना हुआ है तो यह इनसाइड मार्जिन्स पर बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ेगा। तो समझ आया बच्चों तुम्हें? यस मैडम जी। मैडम जी, यहाँ जो कटर मार्जिन का ऑप्शन है ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा जगह छोड़नी हो तो वो यहाँ से एडजस्ट की जा सकती है। हाँ बच्चों, और सारे चेंजेस तुम्हें प्रीव्यू में साथ के साथ दिखेंगे। बच्चों जैसा कि तुमने अखबार, पुस्तकों में देखा होगा, वहाँ पर जो टेक्स्ट होता है उसको 2-3 कॉलम्स में लिखा जाता है। वर्ड प्रोसेसर की मदद से तुम इस तरह से टेक्स्ट को कई कॉलम्स में स्प्लिट करके लिख सकते हो। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन है। देखो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को 1, 2 या 3 कॉलम्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अगर हमें बताना हो कि हम कितने कॉलम्स में लिखना चाहते हैं तो हम कॉलम का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। यहाँ से हम कितने कॉलम्स होने चाहिए, उन कॉलम्स की विड्थ और कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जब टेक्स्ट टाइप करेंगे तो देखो इस तरह से ये 2 कॉलम्स के अंदर आएगा। तो बच्चों चूंकि हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स का ऑप्शन चुना तो हमारा पेज 2 कॉलम्स में आ रहा है। अब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो इस तरह से 2 कॉलम्स में होगा। इस तरह से हम 3 कॉलम या 4 कॉलम्स में भी लिख सकते हैं और अलग अलग विड्थ देकर अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों आ गया समझ तुम्हें?
चलो बच्चों, अब हम पेज ब्रेक्स की बात करते हैं। कंप्यूटर में ये कॉलम का ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा? पिंकी, जिन कंप्यूटर पर पुराने वर्जन के वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल्ड हैं, उन वर्ड प्रोसेसर की विंडो में मेन्यू बार आती है। मेन्यू बार पे फॉर्मेट मेन्यू आता है, जिस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम्स का कमांड दिखाई देगा। कॉलम का कमांड देने पर कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और वहां से तुम नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की विड्थ और उनके बीच की स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है मैडम जी। वैसे तो लिखते लिखते ही पेज खत्म होने पर नया पेज अपने आप आ जाता है, पर अगर आप नया पेज डालना चाहो तो पेज ब्रेक डाला जा सकता है और इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में कई पेजेस डाले जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर क्लिक करोगे तो पेज सेटअप का जो ग्रुप है वहाँ पर तुम्हें ब्रेक्स का टूल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर पर, क्योंकि उसमें पुराने वर्जन का वर्ड प्रोसेसर है, वहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ब्रेक्स का कमांड आता है। उस पर क्लिक करोगे तो ब्रेक्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से तुम बता सकते हो कि तुम्हें किस प्रकार का ब्रेक चाहिए। मैडम जी, क्या पेज में कई तरह के ब्रेक हो सकते हैं? हाँ चिंकी, जैसे तुम्हें पेज खत्म करना है और नया पेज डालना है तो तुम उसके लिए पेज ब्रेक डाल सकते हो। इसी तरह से अगर कोई तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया है तो सेक्शन ब्रेक डाल सकते हो। अगर तुम कई कॉलम्स में लिख रहे हो तो कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हो। देखो, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से नया पेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दबाया कंट्रोल और एंटर की। इससे बच्चों देखो, यहाँ पर एक नया पेज शुरू हो गया। तो बच्चों, कंट्रोल और एंटर की शॉर्टकट की है पेज ब्रेक की। इससे एक नया पेज शुरू हो जाता है। और यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जो पेज सेटअप ग्रुप है, यहाँ पर जो ब्रेक्स है, इस पर क्लिक करने से भी हमें सब अलग अलग तरह के ब्रेक्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम यहाँ से चुनकर पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक या सेक्शन ब्रेक्स डाल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ब्रेक्स में सबसे पहले है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि जिस भी लाइन के बाद तुम्हें नया पेज देना हो, उसके लिए तुम पेज ब्रेक चुनोगे तो नया पेज शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉलम्स ब्रेक की, लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले हमारे टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में तैयार कर लेते हैं। देखो बच्चों, कॉलम ब्रेक चुनने पर जो हमारा कर्सर होगा वह अगले कॉलम में चला जाएगा। जैसे अभी हम इस पहले कॉलम के आखिरी में हैं। अगर हम यहाँ पर कॉलम ब्रेक देते हैं तो देखो, वह जो राइट साइड में कॉलम था वह तो अगले पेज पर चला गया और हमारा कर्सर यहाँ पे राइट साइड वाले कॉलम में आ गया। तो बच्चों, अब हम इस दूसरे कॉलम में टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर कॉलम ब्रेक दूँ तो बताओ क्या होगा? तो मैडम जी, हम न्यू पेज के फर्स्ट कॉलम में पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से हम अपना टेक्स्ट लिख सकेंगे। हाँ पिंकी, तुमने बिल्कुल सही बताया। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉलम ब्रेक दिया तो यह अगले पेज पर चला गया और अगले पेज में कहाँ पर आया है? पहले कॉलम पर। इसी तरह से अगर हमारे पेज में 3 कॉलम्स होते तो दूसरे कॉलम पर कॉलम ब्रेक देने पर यह तीसरे कॉलम पर जाता। बच्चों, यह तो हुआ पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक। अब हम समझते हैं कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी तुम्हें कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना हो, यानी कि कोई नया सेक्शन स्टार्ट करना हो, तो सेक्शन ब्रेक डालोगे। सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं: नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज। जैसे तुम्हारा कोई टॉपिक खत्म हो गया हो और तुम्हें नया टॉपिक नए पेज से चालू करना हो, तो उसके लिए तुम सेक्शन ब्रेक डालोगे नेक्स्ट पेज। यानी कि हम यह बता रहे हैं कि हम अगला टॉपिक नए पेज से शुरू करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सेम पेज से ही हमारा नया सेक्शन चालू हो जाए तो उसके लिए हम चुनेंगे कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। बच्चों, अगर हमें सेक्शन ब्रेक डालना हो और हम चाहते हो कि हमारा नया सेक्शन इवन पेज से चालू हो, तो उसके लिए हम चुनेंगे इवन पेज सेक्शन ब्रेक। अगर हम चाहते हो कि यह सेक्शन ऑड पेज से चालू हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑड पेज सेक्शन ब्रेक चुनेंगे। जैसे मान लो कि हम पेज नंबर 1 पर लिख रहे हैं और यहाँ से अगर हम इवन पेज का सेक्शन ब्रेक डालें तो हम कौन से पेज पे पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे पेज नंबर 2 पर, क्योंकि हमने इवन पेज सेक्शन ब्रेक चुना था। अगर हम इसकी जगह ऑड पेज वाला लेते तो हम पहुँचते पेज नंबर 3 पर। तो बच्चों, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक और कॉलम ब्रेक की क्या क्या उपयोगिता है।
चलो फिर एक बात बताओ कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट में हर पेज पर ऊपर उसका पेज नंबर, समय और दिनांक लिखने हो तो यह कैसे करेंगे? हर पेज पे जाकर सबसे ऊपर वाली लाइन पर पेज का नंबर, दिनांक एवं समय लिख देंगे। लेकिन पिंकी, अगर 40 पेज का डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तुम्हें यह करने को कहा जाए तो? हाँ पिंकी, यही तो। और अगर किसी ने इन पेजों के बीच में कोई दूसरा पेज इंसर्ट कर दिया तो फिर पेज का जो क्रमांक है वह तो गड़बड़ा जाएगा। तो बच्चों, हम यह चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के हर पेज पर पेज नंबर, समय, दिनांक इत्यादि आते रहें और ये अपडेट भी होते रहें। यह कैसे संभव होगा मैडम जी? बच्चों, इसके लिए वर्ड प्रोसेसर में हेडर और फुटर होते हैं। हेडर पेज के ऊपर आता है और फुटर पेज के नीचे। हेडर के अंदर हम कोई लोगो या फिर कोई नाम या फिर जैसे हम कोई किताब लिख रहे हो तो चैप्टर का नंबर एवं चैप्टर का नाम इस हेडर पर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से फुटर के अंदर हम पेज नंबर, समय, दिनांक या कोई और इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। जब हम हेडर और फुटर ऑन करते हैं तो इसमें हम जो भी मैटर देते हैं वो हर पेज पर आता है। जैसे अगर हमने फुटर में पेज नंबर दे दिया तो हर पेज पर यह पेज नंबर अपडेट होकर आएगा। अगर हम बीच में कोई पेज डाल भी दें तो भी पेज नंबर अपडेट हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो यह इंसर्ट टैब है इस पर क्लिक करोगे तो हेडर और फुटर का ग्रुप नजर आएगा। यहाँ पर हेडर और फुटर के डाउन एरो पर क्लिक करके हम अपने पसंद का हेडर और फुटर चुन सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर डेट और टाइम डाल दें या फिर कोई पिक्चर डाल दें तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास है इंसर्ट ग्रुप। जब हम हेडर और फुटर पर होंगे तो हमें यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप भी दिखाई देगा। यहाँ से हम दिनांक, समय अथवा कोई पिक्चर डाल सकते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालते हैं। ये टेक्स्ट डाला। अब हम यहाँ से समय डालते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से हम अपने पसंद का फॉर्मेट चुनकर डेट डाल सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर हम कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं। इसके लिए हम पिक्चर के टूल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें वह पिक्चर चुननी होगी जिसे हम यहाँ पर डालना चाहते हैं। देखो बच्चों, इस तरह से हेडर पर यह पिक्चर आ गई। अब अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम देखोगे कि हर पेज के हेडर पर यह पिक्चर आ रही है। इसी तरह से बच्चों, फुटर पर पेज नंबर डालने के लिए यहाँ पर जो हेडर एंड फुटर ग्रुप है उसमें से हम चुनेंगे पेज नंबर। तो देखो, जब मैंने फुटर पर पेज नंबर डाला तो ये हर पेज पर अपडेट होकर आ रहा है। अगर बीच में कोई और पेज डाल दिया जाए तब भी ये अपडेट होकर आता रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है नेविगेशन ग्रुप जिससे हम हेडर पर या फुटर पर जा सकते हैं। जैसे अभी अगर हम फुटर पर हैं तो गो टू हेडर से हम हेडर पर पहुंच जाएंगे और आसानी से हेडर को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से हेडर पर होने पर फुटर पर जा सकते हैं और फुटर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पोजीशन ग्रुप। पोजीशन ग्रुप से हम हेडर की टॉप से दूरी और फुटर की बॉटम से कितनी दूरी होनी चाहिए यह बता सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, पोजीशन टैब के बाद हमारे पास है क्लोज हेडर एंड फुटर। इस पर क्लिक करने से यह जो हमारा हेडर एंड फुटर का डिज़ाइन टूल खुला हुआ है यह बंद हो जाएगा और हम अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब अगर दोबारा से हमें इस हेडर पर जाना है और इसे एडिट करना है तो इस हेडर के इस क्षेत्र पर डबल क्लिक करेंगे। देखो, यहाँ डबल क्लिक करने से हम दोबारा हेडर पर आ गए। अब इसे एडिट करके इसमें और भी कोई जानकारी या सूचना डाल सकते हैं। तो बच्चों, तुमने देखा होगा कि किसी भी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट होता है तो उस डॉक्यूमेंट के हर पेज पर कंपनी का नाम आता है। हम भी यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप करके उसे डाल सकते हैं। अब देखो, हमने हेडर पर यह नाम डाला तो जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि हर पेज पर यह नाम आ रहा है। इस तरह से बच्चों, कोई भी पेज नंबर या पिक्चर या लोगो या समय, दिनांक, यह सब इंफॉर्मेशन हम हेडर और फुटर से बड़ी आसानी से डाल सकते हैं जो कि हर पेज पर अपडेट होगी। तो देखा बच्चों, कितने काम की चीज़ है हेडर एंड फुटर। हाँ मैडम जी, ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही काम की चीज़ है वर्ड प्रोसेसर में। हाँ पिंकी,
मैंने जो हमारे स्कूल की कल्चरल रिपोर्ट तैयार की है, मैं उसको और अच्छे से बना सकती हूँ। मैं हेडर में स्कूल का लोगो और नाम दे दूंगी और फुटर में पेज नंबर। इससे मेरी रिपोर्ट सबसे अलग दिखाई देगी। हाँ चिंकी, देखो इससे तुम्हारे डॉक्यूमेंट के हर पेज पर स्कूल का लोगो और नाम दिखाई देगा, तो रिपोर्ट तो अट्रैक्टिव लगेगी ही। बच्चों, वर्ड प्रोसेसर में विभिन्न व्यूज उपलब्ध हैं, जिनसे हम अपने डॉक्यूमेंट को तरह तरह से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर व्यूज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से हमें विभिन्न व्यूज दिखाई देंगे। देखो यह है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू से हमारा डॉक्यूमेंट ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि वह कागज पर प्रिंट होने के बाद दिखाई देता है। इसके बाद है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा कि एक वेब पेज दिखाई देता है। मैडम जी, ये वेब पेज क्या होता है? पिंकी, इंटरनेट के माध्यम से हम हमारे डॉक्यूमेंट को दुनिया में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर पलक झपकते ही ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भी पहुंच सकता है। तो इंटरनेट पर सारी सूचनाएं एवं जानकारी एक वेब पेज के रूप में दिखाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पर वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारा डॉक्यूमेंट एक वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा। व्यूज में हमारे पास उपलब्ध है फुल स्क्रीन व्यू। इस पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। इस व्यू में चूंकि स्पेस ज़्यादा मिलती है तो आसानी से डॉक्यूमेंट को पढ़ा जा सकता है। फुल स्क्रीन के बाद हमारे पास है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हम अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। यह व्यू तब उपयोगी होता है जब हमें अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करना हो। इस व्यू में हम अपने टेक्स्ट को अलग-अलग लेवल्स पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है शो लेवल। अगर हम लेवल 1 चुनेंगे तो लेवल 1 पर हमें केवल मेन हेडिंग्स ही दिखाई देंगी। इसी तरह से लेवल 2 चुनने पर उसकी सब हेडिंग्स दिखाई देंगी। इसी तरह से हमारे पास लेवल 3, लेवल 4 इत्यादि भी हैं। अगर हम ऑल लेवल चुनेंगे तो हमें हमारा पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। बच्चों, इस व्यू के अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को प्रमोट या डिमोट करके उसे मेन हेडिंग या सब हेडिंग बना सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट को एक्सपेंड और कोलैप्स करके देख सकते हैं। व्यू विकल्प से हम रूलर, डॉक्यूमेंट मैप इत्यादि को शो हाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ डॉक्यूमेंट मैप के आगे चेक बॉक्स आ रहा है। इस पर क्लिक करके हम इसे चेक करेंगे तो विंडो के लेफ्ट पैनल में हमें डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें कि हमें सारी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दिखाई देंगी। अब हम किसी भी हेडिंग पर क्लिक करके उस पर आसानी से जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से डॉक्यूमेंट मैप से हम अपने डॉक्यूमेंट को मैप करके आसानी से उसमें नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ व्यू में से हम अपने पेज को जूम करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, यहाँ हम नई विंडो खोलना चाहें तो उसके लिए भी विकल्प मौजूद है। इसी तरह से अगर हम अपनी विंडो को स्प्लिट करके 2 भागों में विभाजित करके देखना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास है स्प्लिट ऑप्शन। और अगर हमें जितनी भी विंडो खुली हुई हैं उन सबको टाइल करके अरेंज करके देखना है तो उसके लिए है अरेंज ऑल ऑप्शन। बच्चों, तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर पे जो विंडो मेन्यू आता है उसके अंतर्गत यह मेन्यू संबंधित सारे विकल्प मिलेंगे, जिनसे तुम नई विंडो खोलना, विंडोज़ को अरेंज करना, स्प्लिट करना या किसी भी विंडो पर स्विच करना आसानी से कर सकते हो। मैडम जी, ये विंडोज़ को स्प्लिट करने का क्या अर्थ होता है? देखो बच्चों, जब हम स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक स्प्लिट करने के लिए लाइन आएगी। अब इस बार को हम स्क्रॉल करके अपनी जगह पर ले जाएंगे। उसके बाद क्लिक करने से हमारी विंडो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट के किसी भी एक सेक्शन को हम ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं और किसी दूसरे सेक्शन को नीचे वाले भाग में। अरे वाह, इस तरह से तो डॉक्यूमेंट के विभिन्न सेक्शंस को एक संग देखा जा सकता है मैडम जी। हाँ पिंकी, यह तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जिस तरह से किसी भी किताब के 2 पन्नों को एक साथ देखना। हाँ चिंकी। हाँ बच्चों, विंडो को स्प्लिट करके तुम एक सेक्शन में से कुछ देखकर दूसरे सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर 2 टॉपिक्स को एक साथ खोलकर तुम्हें मैच करना हो तो बच्चों, इस तरह से काफ़ी काम का है यह स्प्लिट ऑप्शन। देखो, यहाँ रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करोगे तो स्प्लिट हट जाएगा। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है स्विच विंडोज।
जिसके डाउन एरो पर क्लिक करके तुम जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं उनमें से किसी की भी विंडो पर स्विच कर सकते हो। बच्चों, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसे विभिन्न बैकग्राउंड, फिल इफेक्ट्स और बॉर्डर से एक नया लुक दिया जा सकता है। पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर और पेज बॉर्डर डालना भी तो बताया था ना? हाँ बच्चों, तो चलो आज हम देखते हैं कि कैसे पेज पर बैकग्राउंड कलर और फिल इफेक्ट्स डाले जाते हैं। देखो, यहाँ पर है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा पेज बैकग्राउंड का ग्रुप। यहाँ से हम विभिन्न पेज कलर चुन सकते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ थीम कलर्स हैं। यह स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो कि बेसिक रंग हैं, जिन्हें चुनकर भी हम बैकग्राउंड डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है नो कलर। नो कलर मतलब हमें कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। अगर हम मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से हम कोई भी रंग का शेड चुन सकते हैं और ओके करने पर वह हमारे पेज बैकग्राउंड के रूप में सेट हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर पेज कलर में ही हमारे पास है फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से हम अपने पेज पर ग्रेडियंट कलर्स, टेक्सचर्स, पैटर्न्स या बैकग्राउंड पर कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं। देखो, यहाँ जब हमने ग्रेडियंट टैब पर क्लिक करा, यहाँ पर कलर्स भी चुन सकते हैं और उनके शेडिंग के स्टाइल्स भी चुन सकते हैं। इनको चुनने के बाद ओके करेंगे तो इस तरह से शेडिंग की स्टाइल पेज बैकग्राउंड पर दिखाई देगी। चलो बच्चों, अब हम एक पिक्चर अपने इस बैकग्राउंड पर डालकर देखते हैं। इसके लिए हम चुनेंगे फिल इफेक्ट्स। यहाँ पर टेक्सचर, पैटर्न्स भी हैं जिन्हें हम पेज बैकग्राउंड पर डाल सकते हैं, लेकिन हमें पिक्चर डालनी है तो हम क्लिक करेंगे पिक्चर टैब पर। यहाँ पर हम ब्राउज करके पिक्चर को चुनेंगे। देखो, मैंने एक पिक्चर चुनी, इसको इंसर्ट बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ से करेंगे ओके बटन पर क्लिक। तो देखो, यह पिक्चर हमारे पेज बैकग्राउंड के रूप में सेट हो गई। तो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर अपने बैकग्राउंड पर डाल सकते हैं। अब हम कोई रंग चुनकर इस पर डाल के रखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास वाटरमार्क का विकल्प उपलब्ध है। वाटरमार्क से हम ऐसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट पर बैकग्राउंड में लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल या फिर अर्जेंट या फिर डू नॉट कॉपी। तो यहाँ पर वाटरमार्क पर हम क्लिक करेंगे तो हमें भी इस तरह के सैंपल दिखाई देंगे। अगर हमने यहाँ पर चुना कॉन्फिडेंशियल, तो देखो हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर एक वाटरमार्क आ रहा है कॉन्फिडेंशियल। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि अपने पसंद का हम कोई टेक्स्ट डालें, जैसे हमें डालना हो अर्जेंट, तो हम यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट डाल देंगे, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। बच्चों, मान लो कि हम रिपोर्ट कार्ड का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि वाटरमार्क से हमारे बैकग्राउंड में पीछे टेक्स्ट नजर आए, तो उसके लिए हम वाटरमार्क में से चुनेंगे कस्टम वाटरमार्क। यहाँ पर टेक्स्ट के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हम देते हैं बालिका सीनियर सेकेंडरी, यानी कि तुम्हारे स्कूल का नाम। बच्चों, ये देने पर जब हम अप्लाई करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो, यह इस तरह से बैकग्राउंड पे तुम्हारे स्कूल का नाम आ गया। बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट होता था वो कैसे बनता था? मार्क का यूज करके अपने कल्चरल प्रोग्राम का नाम दे देना। हाँ पिंकी, और प्रिंट लेआउट सेट करके इसके पेज के मार्जिन भी सेट कर दूंगी, जिससे कि प्रिंट के बाद डॉक्यूमेंट एकदम सही दिखे। हाँ चिंकी, आज की अपनी कक्षा यही खत्म करते हैं। अब तुम घर जाके इन सब चीजों का अभ्यास करो। ना आपने आज हमने कितने काम की चीज़ें सीखी हैं। आप लोग भी घर जाकर पेज सेटअप, हेडर फुटर, वाटरमार्क और पेज बैकग्राउंड का अच्छे से अभ्यास करिएगा और फिर अपने माता पिता और टीचर को दिखाइएगा। अरे पिंकी, पता है हमारे दोस्त हमसे भी एक कदम आगे हैं। हम तो अब घर जाके वर्ड प्रोसेसर पे अभ्यास करना शुरू करेंगे, पर ये तो हमारे साथ साथ ही अभ्यास कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स बना भी लिया होगा। चल चिंकी, हम भी फटाफट घर जाके अभ्यास शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।